Good morning everyone. Today we are going to discuss the current affairs of 23rd and 4th of the April. तो हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो है हु बिकम द न्यू CMD ऑफ BEML जो लिमिटेड है. ठीक है, ये गवर्नमेंट कंपनी है. इसके जो हेड बने हैं, CMD बने हैं, वो बने हैं हमारे ऑप्शन नंबर C, दैट इज योर शांतनु रॉय. शांतनु रॉय जो हैं वो हमारे CMD बने हैं किसके, BEML के. और ये जो है एक पब्लिक एंटरप्राइजेस कंपनी है और ये पब्लिक एंटरप्राइजेस कंपनी है और इसके जो इंटरव्यू हैं वो भी कंडक्ट करती है PESB. PESB का मतलब है पब्लिक एंटरप्राइजेस सिलेक्शन बोर्ड जो है. इनकी बैठ के जो है 4-5 लोग जो है वो इंटरव्यू कंडक्ट करते हैं. उसके बाद जो है इनके चेयरमैन जो है अपॉइंट करते हैं. तो नेक्स्ट है हमारे पास लेटेस्ट अपॉइंटमेंट्स में सबसे पहले LIC ने अपॉइंट किया है रत्नाकर पटनायक को एज ए चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर. सुजुकी मोटरसाइकिल ने केनिची उमेदा को जो है न्यू MD बनाया है और टाटा पावर ने जो है प्रवीर सिन्हा को MD एंड CEO बनाया है और निरंजन गुप्ता ने जो है को बनाया गया है CEO ऑफ हीरो मोटोकॉर्प. और प्रणव हरिदासन जो हैं वो न्यू MD एंड CEO बने हैं एक्सिस सिक्योरिटीज़ के. और NDTV ने UK सिन्हा को एज ए नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन जो है अपॉइंट किया है. नेक्स्ट है हमारे पास हु डेवलप 10,000 किलोमीटर ऑफ ऑप्टिकल फाइबर केबल्स अक्रॉस इंडिया बाई 2025. तो ये करेगा आपका ऑप्शन नंबर A, दैट इज योर नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया. अब ये किससे परमिशन लेता है, तो OFC बिछाने का काम जो है वो है हमारा ट्राई का, TRAI, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया. अगर बात करें ट्राई की तो ट्राई का जो हेडक्वार्टर है वो आपका है कहाँ पे है, आपका है महानगर में. ठीक है, मुंबई में है. और उसके बाद अगर बात की जाए ट्राई कब एस्टेब्लिश हुआ था, तो ट्राई एस्टेब्लिश हुआ था 20 फरवरी 1997 को. तो काफ़ी लेटेस्ट है ट्राई. तो इसका हेडक्वार्टर ही पूछा जाता है और दूसरा इसका कब बना था ये पूछा जाता है. फुल फॉर्म पूछ सकते हैं टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया. और दूसरी अगर बात करें इसने किसे परमिशन दी है, तो इसने दी है परमिशन NHAI को, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया. और अगर NHAI के बारे में बात की जाए तो इस समय इसके चेयरपर्सन जो हैं वो हैं संतोष कुमार यादव. ठीक है, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया. तो ये जो है बेसिकली यही काम करते हैं रोड्स बनाने के. तो अभी क्या हुआ है, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे बन रहा है दिल्ली से मुंबई तक. ठीक है, तो उस एक्सप्रेस वे के साथ साथ आपकी कम्युनिकेशन को स्ट्रांग करने के लिए जो है ऑप्टिकल फाइबर भी साथ साथ में NHAI जो है वो बिछा देगा. तो काफ़ी बड़ा स्टेप है, इससे काफ़ी फैसिलिटीज़ मिलेंगी और OFC नेटवर्क जो है रोड के साथ साथ ही बनता जाएगा. कनेक्टिविटी काफ़ी अच्छी रहेगी. तो ये काफ़ी अच्छा रहेगा हमारे देश भारत के लिए. तो चलते हैं जी नेक्स्ट. विच स्टेट असेंबली पासिस बिल अलाउइंग 12 आवर्स वर्क डे. तो काफ़ी अच्छा ये बिल है. अब इस बिल को ध्यान से समझें. तो तमिलनाडु की सरकार जो है, जो चीफ मिनिस्टर हैं M.K. स्टालिन, उन्होंने जो है इस बिल को जो है पास कर दिया है. ठीक है, तो इसके आंसर जो है वो है आपकी ऑप्शन नंबर A, दैट इज योर तमिलनाडु. पिक्चर में भी आप देख सकते हैं. इन्होंने क्या किया, इन्होंने किया कि जो पहले वर्किंग आवर्स थे वो 8 आवर्स थे. ठीक है, अब इसको बढ़ा के इन्होंने 8 आवर्स से 12 आवर्स कर दिया. तो आप कहेंगे कि इन्होंने क्या अच्छा किया, इन्होंने तो वर्कलोड बढ़ा दिया कंपनीज का. तो इन्होंने क्या किया कि इन्होंने सबसे पहले तो फैक्ट्रीज एक्ट अमेंडमेंट एक्ट जो है 2023 जो है लेके आए हैं. इन्होंने क्या किया कि जो वुमेन्स हैं वो 8 घंटे की बजाय 12 घंटे काम कर सकती हैं. पर इसके एज पे मतलब कि इसके विद रिस्पेक्ट उनको क्या करना पड़ेगा, 3 डेज़ की लीव देनी पड़ेगी. क्योंकि जो एक्स्ट्रा काम जो करेंगी तो 3 दिन की छुट्टी जो है वीकली ले लेंगी. और जब वो छुट्टी लेंगी 3 दिन की वीक में तो वो पेड लीव होंगी, क्योंकि काम तो उन्होंने कर दिया है. और एक रूल और इन्होंने बताया कि अगर कोई फोर्सफुली लोगों से 12 घंटे काम कराती है कोई कंपनी, ठीक है, या ऑर्गेनाइजेशन, तो उसको लोग जो है ऑफेंस कर सकते हैं. तो ये लोगों की मर्जी पे है, अगर 12 आवर्स करके वो 3 डेज़ की लीव लेना चाहें. तो ये किया है आपकी तमिलनाडु की सरकार ने. तो काफ़ी अच्छा स्टेप है. अगर बात करें तमिलनाडु में हाल ही में करंट अफेयर्स की, तो इंडिया का पहला जो है हाइब्रिड रॉकेट लॉन्च हुआ है चेंगलापट्टू में. ठीक है, उसके बाद
कुंभुम ग्रेप्स जो हैं आपको पढ़ा था कि उनको जीआई टैग जो है मिल गया है। उसके बाद तमिलनाडु में जो है एक नई स्कीम लॉन्च की गई है, पुडुमई पेन स्कीम, जो इसका सेकंड फेज़ है। तमिलनाडु जो है वर्स्ट परफॉर्मिंग स्टेट है आरटीआई इंफॉर्मेशन के लिए। और तमिलनाडु गवर्नमेंट जो है उन्होंने नीलगिरी तहर को बचाने के लिए एक कंजर्वेशन प्रोजेक्ट जो है चलाया हुआ है। नेक्स्ट है हमारे पास विच स्टेट ऑन ट्रैक टू बी फर्स्ट इंडियन स्टेट विद 100% ईवीज इन गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स। तो ये है आपकी उत्तर प्रदेश की सरकार, और उत्तर प्रदेश के सीएम है योगी आदित्यनाथ। उन्होंने जो है यूपी इसका आंसर है, उन्होंने कहा है कि 2030 तक जो है हम क्या करेंगे, 2030 तक जो है 100% ईवीज जो है वो ले आएंगे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में। तो ये जो प्रोसेस है वो फेज्ड मैनर में चलेगा। फेज मतलब कि सबसे पहले कुछ डिपार्टमेंट को करेंगे, फिर कुछ डिपार्टमेंट्स को करेंगे। तो फेज्ड मैनर में ये जो काम है वो किया जाएगा। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि ईवीज जो है इतना बड़ा स्टेट है, अगर उसमें इम्प्लीमेंट हो जाती है तो बाकी स्टेट्स भी इसको कर सकते हैं। तो ये फर्स्ट स्टेट बन गया है, 100% ईवीज का इन्होंने टारगेट फिक्स कर दिया 2030 जो है। अब हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश के करंट अफेयर जो 2-3 महीने में हुए हैं। तो सबसे पहले उत्तर प्रदेश के ने एक स्कीम लॉन्च की है, पीएम मित्रा पार्क्स जो है लॉन्च की है। कहाँ पे? लखनऊ एंड हरदोई, ठीक है। और फोटोग्राफिक एविडेंस ऑफ टाइगर्स जो रिकॉर्ड करने वाला पहला देश का जो सेंचुरी बना है वो बना है सुहेलवा, जो कि उत्तर प्रदेश में है। और फर्स्ट इंडियन स्टेट टू 100% ईवी, ये तो अभी हमने पढ़ा। तो वर्ल्ड फर्स्ट एशियन किंग वल्चर, मतलब कि एशियन जो गिद्ध होते हैं उनका जो है संरक्षण किया जाएगा। कहाँ पे? महाराजगंज डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश में। तो गिद्ध संरक्षण केंद्र जो है बन रहा है एशियन किंग वल्चर जो हैं, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश ने अपने जो एजुकेशन डिपार्टमेंट है उसके लिए अलग से एजुकेशन सर्विस सिलेक्शन कमीशन जो है वो बना दिया है, क्योंकि वैसे तो स्टेट में जो है वो सर्विस सिलेक्शन कमीशन जो काम करता है वो सारे गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए करता है, पर इन्होंने एजुकेशन के लिए अलग से बना दिया है। नेक्स्ट है हमारे पास हु सेट टू बी द नेक्स्ट सीएमडी ऑफ भारत डायनेमिक्स लिमिटेड। तो भारत डायनेमिक्स लिमिटेड के जो सीएमडी है वो बनाया गया है शांतनु, ये बनाया गया ए माधव राव, ठीक है। ए माधव राव जो है वो बन गए हैं आपके सीएमडी ऑफ भारत डायनेमिक्स। भारत डायनेमिक्स भी एक हमारी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है और इसके चेयरमैन बन गए हैं। इसका इंटरव्यू किसने कंडक्ट कराया है? जैसे मैंने पहले बताया था आपको, तो ये कराया है PESB। फुल फॉर्म क्या है? पब्लिक एंटरप्राइजेस सिलेक्शन बोर्ड। तो इसमें जो है तो इसमें काफ़ी जो चेयरमैन्स हैं कौन कौन बैठे थे? वेल, BHEL, वेल के जो थे 2 व्यक्ति जो थे वेल से बैठे थे, एक व्यक्ति जो था BDL से बैठा था भारत डायनेमिक्स लिमिटेड से, एक इंडियन नेवी से थे, एक एयरफोर्स से थे। तो इन सब की कमेटी ने 5 लोगों का इंटरव्यू लिया, जिसमें से सिलेक्ट हुए आपके ए माधव राव जो है, उन्हें जो है CMD बनाया गया किसके? आपके भारत डायनेमिक्स के। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विंग कमांडर डैश इज द फर्स्ट इंडियन एयरफोर्स वुमेन ऑफिसर टू रिसीव गैलेंट्री अवार्ड। तो ये है आपकी ऑप्शन नंबर ए, दैट इज पिक्चर में आप देख सकते हैं, दैट इज योर दीपिका मिश्रा। दीपिका मिश्रा जो हैं ये बनी है फर्स्ट इंडियन एयरफोर्स वुमेन टू रिसीव गैलेंट्री अवार्ड। तो अंजलि शर्मा आपको पता है हिमाचल से हैं, जो हिमाचल के कांगड़ा से हैं, जिन्होंने माउंट किलिमंजारो पे क्या किया था? पहुंच गई हैं हाईएस्ट पीक पे और गद्दी की ड्रेस जो है वो इन्होंने पहन रखी थी। और किरण नादर जो हैं, किरण नादर HCL के जो हेड हैं उनकी वाइफ हैं, और इन्हें फ्रेंच गवर्नमेंट का जो है हाईएस्ट अवार्ड मिला है, शेविलियर दे ला लीजन द ऑनर। तो ये अवार्ड जो है हाईएस्ट फ्रेंच अवार्ड जो है वो इन्हें दिया गया है, किरण नादर को दिया गया है। तो ये थी थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन इनके बारे में। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन में। स्टार स्पोर्ट्स जो है उन्होंने क्या किया है? साइन किया है डैश एज द ब्रांड एम्बेसडर। तो आप पिक्चर देख के तो पता लग ही गया होगा कौन है ये हैं आपके ऋषभ पंत। और ऋषभ पंत को जो है इन्होंने अपना स्टार स्पोर्ट्स ने क्या बनाया है? ब्रांड एम्बेसडर जो है बना लिया है। अब ये हाल ही फिलहाल में भी ऋषभ पंत जो है इंजरीज से गुजर रहे हैं और खेल नहीं रहे हैं। तो देखते हैं आगे जाके टीम में क्या बनता है, इनका स्पोर्ट बनता है नहीं बनता है, बट फिर भी इन्हें स्टार स्पोर्ट्स ने जो है वो ब्रांड एम्बेसडर जो है वो बना लिया है।
तो चलते हैं जी नेक्स्ट। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ अनाउंसेस 4% रिजर्वेशन फॉर दिव्यांग एम्प्लॉयज़ इन प्रमोशन। तो दिव्यांग एम्प्लॉयज़ की प्रमोशन के लिए कौन से स्टेट ने किया है? तो ये किया है आपके महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने। तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट के सीएम हैं एकनाथ शिंदे, उन्होंने ये स्टेप जो है वो लिया है। तो इसका राइट आंसर जो है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने ये काम किया है और इन्होंने क्या किया है, दिव्यांग को 4% का कोटा जो है वो मिलेगा। बट इम्पॉर्टेंट न्यूज़ ये है कि सब पोस्टों में नहीं मिलेगा, गवर्नमेंट पोस्ट में जिसमें जो है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट 75% से कम है, मतलब जिसमें 100% या 80% जो है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट एग्ज़ाम के थ्रू होती है, उसमें यह कोटा काम नहीं करेगा। बट जिनमें कमीशन वाइज पोस्ट होती हैं या और कोई कोटा है, डायरेक्ट भर्ती जो है 75% से कम हो, तो उसमें जो है प्रमोशन का कोटा 4% जो है रिजर्वेशन मिलेगी दिव्यांग एम्प्लॉयज़ को। तो काफ़ी अच्छा ये स्टेप है दिव्यांग के लिए। तो ये इन्होंने अभी हाल ही में स्टेप लिया है। अगर बात करें महाराष्ट्र गवर्नमेंट की, तो महाराष्ट्र जो है पहली बार विमेन प्रीमियम लीग हुआ है और इसमें जो है मुंबई जो है जीता है। उसके बाद है स्टेट गवर्नमेंट, ये तो हमने पढ़ ही लिया। और 3 दिन का जो है एलोरा जनता फेस्टिवल जो है वो मनाया गया औरंगाबाद में। और दिव्य कला मेला जो है वो ऑर्गेनाइज किया गया डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज़। कहाँ पे हुआ ये? मुंबई में हुआ। और महाराष्ट्र ने टॉप किया है 5th खेलो इंडिया यूथ गेम्स में। और आपा साहब धर्माधिकारी जो है उन्हें महाराष्ट्र भूषण अवार्ड जो है वो दिया गया। और इंडिया का सबसे डीपेस्ट जो मेट्रो स्टेशन है वो पुणे में बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ प्रेसिडेंट ऑफ बीजेपी। तो बीजेपी के जो पहले प्रेसिडेंट थे वो थे आपके ऑप्शन नंबर सी, दैट इज सुरेश कश्यप। उन्होंने रेजिग्नेशन दिया और इसके बाद जो है राजीव बिंदल जो हैं इन्हें जो है बनाया गया है प्रेसिडेंट ऑफ बीजेपी। और इन्होंने जब स्टार्टिंग में इलेक्शन लड़े थे तो सोलन से लड़े थे, सोलन से। उसके बाद क्या हुआ कि सोलन की सीट जो है आरक्षित होगी। फिर इन्होंने जो लास्ट के 2 इलेक्शन लड़े हैं वो कहाँ से लड़े हैं? नाहन कंस्टिट्यूंसी से। तो नाहन से इन्होंने बाद में इलेक्शन लड़े हैं और इन्हें जीता है। तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। राजीव बिंदल जो हैं वो बन गए हैं बीजेपी के प्रेसिडेंट। किसकी जगह पे? सुरेश कश्यप की जगह पे। एंड हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज NTRO चेयरमैन। NTRO जो है वो क्या है? तो NTRO के जो चेयरमैन हैं वो बने हैं आपके ऑप्शन नंबर बी, दैट इज योर अरुण सिन्हा। तो NTRO की अगर बात की जाए तो NTRO जो है वो डायरेक्टली जो है PM मोदी को रिपोर्ट करते हैं। तो NTRO में जो रिपोर्ट डायरेक्टली की जाती है वो की जाती है आपकी PM मोदी को। इसमें जो है इंटेलिजेंस, मतलब कि इसमें IB को भी इंफॉर्मेशन दी जाती है, इसमें रॉ को भी इंफॉर्मेशन दी जाती है। ये बेसिकली काम करता है नेशनल सिक्योरिटी के लिए। तो जो ये अपॉइंट हुए हैं नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं एक तरह से। तो ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन जो है वो किसे देंगे? प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस को, PMO को देंगे। ठीक है। और NTRO की अगर फुल फॉर्म की बात करें तो N फॉर नेशनल, T फॉर टेक्निकल, R फॉर रिसर्च, O फॉर ऑर्गेनाइजेशन। तो नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के जो अपॉइंट किए गए हैं वो किए गए हैं अरुण सिन्हा जो है लेटेस्ट। ठीक है। तो ये काम या किसको रिपोर्ट करेंगे? PMO को करेंगे। रणधीर ठाकुर आपको पता है CEO ऑफ टाटा बने हैं। अमित नेगी ऑफ किन्नौर डिस्ट्रिक्ट जो है उन्होंने अन्नपूर्णा पीक जो है वो क्लाइम की थी। और इसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट है हमारे पास आपकी, कौन है ये पिक्चर में दिखाई दे रही हैं, ये हैं बलजीत कौर जो कि सोलन से है। अभी ये काफ़ी न्यूज़ में है। क्यों न्यूज़ में है? क्योंकि ये जो है आपकी 10th हाईएस्ट पीक जो है नेपाल में, ठीक है, अन्नपूर्णा, उस पे क्लाइम कर रही थी। और इनके साथ थे राजस्थान के अनुराग मालू। और इन दोनों की थोड़े समय पहले न्यूज़ आई कि इन दोनों की डेथ हो गई है इसको क्लाइम करते करते। तो एक्चुअल में बाद में पता चला कि ये दोनों बच गए हैं, बट ये भी जो है नेपाल में एडमिट रही काफ़ी समय तक। और अनुराग मालू भी जो हैं वो एडमिट रहे। ठीक है, क्योंकि ऊपर से शायद ये खिसक गए थे और नीचे गिर गए थे, जिसके कारण इन्हें काफ़ी गंभीर चोटें भी आई। और उसके बाद अभी पता चला है कि ये दोनों जो हैं वो सेव हैं और इनकी हालत तो अनुराग मालू जी की जो है वो काफ़ी गंभीर है। ये थोड़ी ठीक हो गई हैं, रिकवर कर गई हैं। और 29 अप्रैल को जो हैं
वो हिमाचल जो है ये वापस आ जाएंगी। अब बात की जाए ये कौन से डिस्ट्रिक्ट से हैं, तो ये सोलन डिस्ट्रिक्ट से हैं बलजीत कौर, और इन्होंने हाईएस्ट 4 पीक्स जो हैं वो क्लाइंब कर ली हैं, जिनकी हाइट जो है 8000 मीटर से अबव है। इन्होंने माउंट एवरेस्ट को भी क्लाइंब कर लिया है, माउंट अन्नपूर्णा को भी क्लाइंब कर लिया है, माउंट कंचनजंगा को भी क्लाइंब कर लिया और माउंट लाहौत्से को भी जो है इन्होंने क्लाइंब कर लिया है। और इनको जो है A+ ग्रेडिंग जो है वो दी गई थी अटल बिहारी वाजपेयी इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग एंड अलाइड स्पोर्ट्स इन मनाली जो है 2017 में जो है इन्हें A+ ग्रेडिंग जो है दी गई। तो आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि अटल बिहारी वाजपेयी इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग एंड अलाइड स्पोर्ट्स जो है वो कहाँ पे है, तो वो मनाली में है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट जो है न्यूज़ है, और ये क्वेश्चन जो है एग्ज़ाम में डेफिनेटली किसी ना किसी एग्ज़ाम में पूछा जाएगा बलजीत कौर के बारे में। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास, तो लास्ट वीडियो में जो क्वेश्चन पूछा गया था, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चीफ जस्टिस ऑफ हिमाचल प्रदेश, तो ये ऑप्शन नंबर डी है, MS रामचंद्र राव जो हैं इन्हें अपॉइंट किया गया है, और आर्टिकल 217 के अंडर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इन्हें अपॉइंट करते हैं। आज का क्वेश्चन है, रिसेंटली इन विच स्टेट थावे फेस्टिवल ऑर्गेनाइज्ड, तो ये आपने बताना है कि थावे फेस्टिवल जो है कहाँ पे ऑर्गेनाइज किया गया। थैंक यू फॉर अटेंडिंग टुडेज लेक्चर। आई होप कि आपने अंडरस्टैंड किया होगा, एंड अगर आपको अंडरस्टैंड हुआ है अच्छे से, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।